dear student, today we are going to start the numericals based on electrostatic potential. So first of all, we discuss some formulae and then numericals. Okay, some basic formulae. Some basic formulae of electrostatic potential. ओके प्यारे बच्चों, सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला डेफिनेशन बेस पे हमने बताया था कि अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और अगर हम बी पॉइंट से किसी भी चार्ज को ब्रिंगिंग कराए, है ना, कहाँ तक, ए तक, तो यहाँ पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा, है ना, कितना, ए पर पोटेंशियल डिफाइन कर लेते वी ए, बी पर पोटेंशियल डिफाइन कर लेते वी बी। ओके, तो दोनों का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो वर्क डन हमेशा कभी भी निकालना हो पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू चार्ज की वैल्यू, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमेशा। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिखेंगे हम, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ओके, ये ध्यान रखेंगे फॉर्मूला। जैसे कि यहां पर बी से ए पर लाए हम चार्ज को, तो हम क्यू फाइनल पॉइंट हो गया ए, तो वी ए माइनस वी बी। ओके, सेकेंड फॉर्मूला हमने पॉइंट चार्ज की वजह से बताया था। आर डिस्टेंस पर अगर यहाँ पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है दिस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर, तो वी पी की वैल्यू कितनी, कैपा क्यू अपॉन स्मॉल आर। ओके, अब इसके बेस पर अगर कंडक्टर की वजह से हमें, है ना, कोई भी चार्ज, ये क्या है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, स्फीयर, है ना, होलो या सॉलिड, दोनों के लिए, होलो और सॉलिड, है ना। तो अगर हम इसके सेंटर पर, इनसाइड या सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है, क्यू इस पर चार्ज है, तो सेंटर पर या इसके अंदर या सरफेस पर, प्यारे बच्चों, चार्ज की वैल्यू, है ना, पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है जो सरफेस पर होता है। सरफेस पर कितना, कैपा क्यू अपॉन रेडियस इसकी कितनी है, कैपिटल आर। तो सेंटर पर या इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर या सरफेस पर, है ना, हमेशा पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। बट अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें एट सेंटर या ए पर, तो वो वैल्यू क्या होती है, जीरो। ओके, जीरो। इसकी वजह से आप ग्राफ में प्लॉट करके देख सकते हैं। और अगर हम आउटसाइड भी ले प्यारे बच्चों एक पॉइंट बी, एंड अगर वी बी की बात करें, ये डिस्टेंस सपोज आर, तो वी बी की बात करें तो वी बी कितना, कैपा क्यू अपॉन स्मॉल आर। हमेशा ध्यान रखें बाहर किसके इक्वल, आर के डिस्टेंस, है ना, जो डिस्टेंस होगा ये। तो ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं आप इसकी वजह से, है ना। तो ग्राफ, इसकी वजह से ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, देखिए, ये चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज क्यू है, ये सेंटर है ना, और ये पोटेंशियल में, और हम प्लॉट करना चाह रहे हैं किसमें, स्मॉल आर में। तो ये तो सरफेस पर, ये तो वी एस की वैल्यू होगी कैपा क्यू अपॉन कैपिटल आर। वी एस कितना होगा, कैपा क्यू अपॉन कैपिटल आर। ओके, और
बाहर की साइड में डिक्रीज होता जा रहा है पोटेंशियल, क्योंकि V प्रोपोर्शनल 1/r है। ओके, यहाँ पे R इक्वल टू कितना है, कैपिटल R, और यहाँ R की वैल्यू ग्रेटर है। तो अंदर देखें हम, ये बिल्कुल कांस्टेंट आ गया है ना, और यहाँ से डिक्रीज हो गया, तो ये ग्राफ होगा, है ना, किसकी वजह से, कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की वजह से ये, है ना, ग्राफ हमने देख लिया। ओके, फोर्थ हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर हमारे पास चार्ज रिंग है ना, चार्ज रिंग है और जिस पे क्यू चार्ज है ना, इतना क्यू चार्ज है ना, इस रिंग की वजह से, चार्ज रिंग की वजह से P पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट पर इसके, है ना, ये डिस्टेंस है x, और ये रिंग की रेडियस है कितनी, कैपिटल R, और ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल r। तो इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा हमें ये निकालना है ना, Vp की वैल्यू। तो Vp क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो एवरी पॉइंट चार्ज छोटे छोटे पार्ट्स में बना मान सकते हैं। एवरी पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है, हर एक पॉइंट चार्ज कितने डिस्टेंस पे होगा, इसमें, इससे, रिंग से सेम डिस्टेंस पे होगा, है ना। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, कितना पोटेंशियल, कैपा r डिस्टेंस पे है, कैपा q अपॉन स्मॉल r। तो अगर r की वैल्यू हम यहाँ पे रखें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R और x, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी कैपा q अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, तो ये रिंग की वजह से आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, लेट अस सी potential due to non-conducting charged sphere। ओके, तो हमारे पास नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, ये, इसकी रेडियस है कैपिटल R, और हमें सरफेस पर बाहर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, ये रेडियस कितनी है, कैपिटल R, और ये वैल्यू है क्या, स्मॉल r। ठीक, तो हम पहला केस वही है आपका कि फॉर r लेस देन कैपिटल R। तो अगर हम कैलकुलेट करें प्यारे बच्चों, तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, इसके वॉल्यूम में चार्ज क्या है, स्प्रेड है ना, फैला हुआ है। ओके, ये यहाँ पर, तो यहाँ V इन है ना, स्फीयर के अंदर चार्ज कितना आता है, कैपा Q अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये फॉर्मूला है, इंटू 3/2 R स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल r स्क्वायर। ये अंदर की साइड में कितना पोटेंशियल हमें मिलता है, कैपा Q अपॉन R क्यूब ब्रैकेट में 3/2 कैपिटल R स्क्वायर माइनस 1/2 स्मॉल r स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर अंदर की तरफ ये आता है, तो आप इसके बेस पर आप निकाल सकते हैं सरफेस पर स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम क्या देखें, एट सरफेस पर पोटेंशियल देखें, व्हेन स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो ये सरफेस पर है ना, तो सरफेस पर ये हमने मान लिया, यहाँ देखा अंदर की ओर, तो स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल हो जाएंगे, तो
तब सरफेस पर कितना आ जाएगा, कैपा क्यू अपॉन आर क्यू 3/2, ये स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल तो 1/2 जाएंगे तो कितना 2/2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आर स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर सरफेस पर कितना आएगा, कैपा क्यू अपॉन आर ही आ जाएगा, है ना। ये पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। ओके, तो सरफेस पर कितना होता है, कैपा क्यू अपॉन आर। इसी तरीके से आप जस्ट यही क्या है ना, आपका एट ए पॉइंट, अगर यहां पे नोट करो, एट ए पॉइंट जस्ट इनसाइड द स्फेयर, जस्ट इनसाइड द स्फेयर का मीन्स क्या है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर की वैल्यूज इक्वल है, तो इट मीन्स यही जस्ट इनसाइड भी पोटेंशियल कितना होगा, सेम रहेगा, यानी कि ये पोटेंशियल भी जस्ट अंदर की ओर, यानी कि इससे थोड़ा यहां पर, है ना। तो ये डिस्टेंस क्या नेग्लेक्ट करेंगे, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल होंगे, वहां भी जो पोटेंशियल आएगा V इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, Vs के इक्वल आएगा, कैपा क्यू अपॉन आर। ओके, और थर्ड केस कौन सा है, थर्ड केस आउटसाइड P पॉइंट है ना, आउटसाइड द स्फीयर। ये क्या है, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, और ये क्या है, फॉर आर ग्रेटर देन आर, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर, है ना। देखेंगे तो स्फीयर के बाहर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, बोलो। स्फीयर के बाहर V आउट, यानी कि VP इक्वल टू, बताइए VP इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि बाहर हम क्या यूज करेंगे, बोलो। बाहर की तरफ कैपा क्यू, सिंपल है ये तो, क्योंकि चार्ज कैपा क्यू अपॉन कितना, स्मॉल आर, ये हो जाएगा आउटसाइड, है ना, स्मॉल आर। सेंटर की बात करें अब, सेंटर पे, एट सेंटर, तो सेंटर पे प्यारे बच्चों कितना होगा, सेंटर पे स्मॉल आर 0 हो जाएगा, और 0 होने से 0 रखो यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा, सेंटर पे VC इक्वल टू कैपा क्यू अपॉन आर क्यू इंटू 3/2 आर स्क्वायर, ये 0 रख देंगे स्मॉल आर, तो सेंटर पर VC इक्वल टू कैपा क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3/2 आर। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट आता है रिजल्ट, ये काफी कंपटीशन में पूछा जाता है ना। तो मैं बता दूं, ये वाला पॉइंट नॉट इन CBSE, है ना, नॉट इन CBSE सिलेबस, CBSE में नहीं है प्यारे बच्चों, केवल ओनली फॉर कंपटीशन। तो यहां पर ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, सेंटर पर हम देख रहे हैं, सेंटर पर जो पोटेंशियल है वो 3/2 है, यानी कि 1.5 टाइम्स है किसका, सरफेस पर जो पोटेंशियल है ना। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये कुछ हमने फॉर्मूले देखे, अब हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल इन पर बेस्ड। ओके, चलिए। लेवल 1 प्रॉब्लम, लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वर्क डन in bringing an alpha particle
पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए इन फिगर। ओके, तो यहाँ पर ए है और ये क्या है प्यारे बच्चों, बी। यहाँ पर पोटेंशियल ए पे पोटेंशियल डिफाइंड है 400 वोल्ट और बी पर पोटेंशियल है प्यारे बच्चों 100 वोल्ट। कितना? 100 वोल्ट। ओके, चलिए यहाँ से बी से एक अल्फा पार्टिकल को ए तक लाते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये डेफिनेशन पे बेस क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है ना, बोर्ड लेवल की प्रॉब्लम है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो प्यारे बच्चों जब भी हमें वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन जब हम निकालते हैं तो दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो चार्ज कितना होगा अल्फा पार्टिकल पे ये देखना पड़ेगा। तो Q इंटू कितना पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम B से A पर आ रहे हैं, कहाँ? B से A पर। तो हमें सबसे पहले पोटेंशियल किसका लिखना पड़ेगा? A का, है ना। A फाइनल हो गया और कहां से चले? B इनिशियल हो गया। ओके, अब Q अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है प्यारे बच्चों? 2E के इक्वल। कितना? 2E, है ना। और A पर कितना है 400 और B पर कितना है 100। तो यहाँ 300, 3 2 जा 6, 600 इंटू E की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19 इतने जूल, या आप यहां से 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमेशा एनर्जी या वर्क डन की दो यूनिट होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल। ओके, ये मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, है ना। कितनी आ जाएगी? 16 6 जा 96, है ना। और ये 960 आ जाएगा, एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा। तो ये इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, या आप कह सकते हैं 9.6 10 की पावर माइनस 17 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो बहुत इजी सी प्रॉब्लम मैंने ये बताई, प्रॉब्लम नंबर 2 इसी पे, है ना। लेवल 1 पे हम ले लेते हैं प्रॉब्लम 2। तो प्रॉब्लम 2 क्या है देखिए, फाइंड the potential at point A if work done to take an electron from point A to point B is 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल। अगर A से B तक लाने में, है ना, वर्क डन कितना 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, यानी कि ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन को A से B तक ले जा रहे हैं। ए पर पोटेंशियल हमें यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, VA का पोटेंशियल हमें निकालना है। बी पर पोटेंशियल कितना डिफाइन है 100 वोल्ट, ये गिवन है आपको। ओके, तो बच्चों फॉर्मूला क्या? वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस और वहां पर जो चार्ज होता है ना वो चार्ज ले लेते हैं। तो Q इंटू डेल्टा V, तो Q VF माइनस VI। ओके, तो फाइनल A से B गई, फाइनल हुआ V Q VB माइनस VA। अब वर्क डन कितना हुआ 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चार्ज इलेक्ट्रॉन है, E से E कैंसिल, B पर पोटेंशियल 100 और ये VA। तो VA
ए कितना निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, 100 माइनस 60। ओके, तो ये आ गया 40 वोल्ट, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। लेवल 1 की प्रॉब्लम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड WCA if WAB equal to 2 joule and WBC equal to minus 1 joule, है ना, as shown in figure। प्यारे बच्चों, एक डायग्राम आपको गिवन है, ट्राइंगल, और ए से बी तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना दिया है, 2 जूल, और बी से सी तक कितना है, -1 जूल। ओके, ओके, ये और पूछा है वर्क डन, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम सी टू ए, फाइंड द वर्क डन फ्रॉम सी टू ए। चलिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये प्रॉब्लम क्या है, एक लूप बना हुआ है, क्लोज लूप, है ना, और हमेशा इन कंजर्वेटिव फील्ड यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बना हुआ है ना। कंजर्वेटिव फील्ड में क्या होता है, वर्क डन और ए क्लोज्ड लूप के लिए क्या होता है, 0। तो यहाँ वर्क डन क्लोज लूप WAB प्लस WBC प्लस WCA इक्वल टू 0। WAB कितना वर्क डन 2, ये कितना -1, और ये WCA निकल जाएगा, तो WCA कितना आ जाएगा +1, WCA आ जाएगा कितना -1 जूल, है ना। आपसे ये भी पूछ सकता था कि WAC निकालो, तो AC अगर WAC पूछते तो कितना आ जाता, +1 जूल। ओके, तो ये प्यारे बच्चों लेवल 1 की प्रॉब्लम थी। नाउ लेट अस सी द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेवल 2, है ना। लेवल 2 की प्रॉब्लम कौन सी है ये डिस्कस कर लेते हैं। लेवल 2 की प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। लेवल 2 की प्रॉब्लम क्या है प्यारे बच्चों, पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज, ओके। ग्रुप ऑफ चार्जेज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो हम अलजेब्रिकली ऐड कर देते हैं पोटेंशियल को, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लेते हैं और सभी पोटेंशियल को हम ऐड कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, एक ट्राइंगल है, यहाँ पर ए वर्टेक्स पर चार्ज है प्यारे बच्चों Q, ओके, बी वर्टेक्स पर चार्ज है 3Q, और सी वर्टेक्स पर चार्ज है -2Q, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ईच साइड स्मॉल a गिवन है आपको। ये क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल एट इट्स सेंटर O, तो हमें पोटेंशियल O पर फाइंड आउट करना है। बी क्वेश्चन क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की ईच साइड है A, फर्स्ट वर्टेक्स पर चार्ज रखा हुआ है -2Q, बी पर चार्ज है Q, सी पर -3Q, और प्यारे बच्चों डी पर चार्ज है आपका 5Q, ओके। और यहाँ भी इसके
सेंटर यानी कि डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है V नॉट, है ना। लेवल 2 की प्रॉब्लम इस टाइप की प्रॉब्लम है ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेज की वजह से। तो मैंने बताया फॉर्मूला हमें पता है ना। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आता है, कैपा Q अपॉन R। तो O पर पोटेंशियल हम निकाले प्यारे बच्चों। O पर पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, A पर प्लेस चार्ज की वजह से, B पर प्लेस चार्ज की वजह से और C पर प्लेस चार्ज की वजह से। और वो कितना आ जाएगा, कैपा, देखो A तो बाहर ही आ जाएगा सब में, कैपा अपॉन A तो आ ही जाएगा बाहर, तो इसको तो बाहर रख लेते, कैपा Q अपॉन A बाहर आ गया। फिर B की वजह से, अब A है, ये डिस्टेंस प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स की प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो ये क्या है, सेंटर से, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंटर होता है ना, वो ईच वर्टेक्स से सेम डिस्टेंस पे होता है। तो वो हम स्मॉल r कंसीडर कर लेंगे, स्मॉल r। तो यहाँ आ जाएगा स्मॉल r, ओके। ये तो यहाँ पर कैपा Q अपॉन स्मॉल r आ जाएगा, Q की वजह से 3Q की वजह से 3Q अपॉन स्मॉल r, और ये 2Q अपॉन स्मॉल r। तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, है ना, 4Q यानी कि कैपा 2Q अपॉन r। अब r तो अननोन है, हमने लेट किया, हमें तो क्या गिवन है, a। तो जब ऐसा हो, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो और साइड हमें पता हो r हमें अननोन हो, तो बेस्ट मेथड होता है ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर दो आप। यानी कि उसको मैं यहां बना देता हूं, ये तो है आप BC, ओके, और ये सेंटर O, और यहां से एक परपेंडिकुलर हम डाल देंगे, है ना। परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये क्या मिलेगा हमें, a/2। प्यारे बच्चों ये कितना है 60 डिग्री, ये कितना है पूरा 120 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो r की वैल्यू यहां से कितनी मिलने वाली है हमें, r इक्वल टू, बोलो, यहां से r इक्वल टू हमें निकालना है। तो देखो इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, r cos 60 या r sin 60, बताइए फटाफट बताओ कितना आ जाएगा कंपोनेंट, बोलो कितना आएगा। जिससे एंगल नहीं है गिवन तो आप लेंगे r sin 60। तो यहां पर ये वैल्यू कितनी मिलने वाली है, a/2 इक्वल टू r sin 60 डिग्री। तो यहां से a/2 इक्वल टू r√3/2। तो यहां से r की वैल्यू मिल जाएगी a/√3, ओके, a/√3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, कैपा 2Q अपॉन a/√3, ओके, a/√3। तो यहाँ पे √2√3 कैपा Q अपॉन A, कैपा Q अपॉन A, ओके, ये आंसर आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी इसी टाइप की है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम भी क्या है, O पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो O पर पोटेंशियल कितना फाइंड आउट करेंगे, O पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा बताइए, किसकी वजह से निकालेंगे, A की, B की, C और D पर जो चार्जेज है। अच्छा ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा डिस्टेंस डायगोनल का कितना आता है, बोलो, पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √2a। तो हाफ कितना हो जाएगा इसका, ये डिस्टेंस OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, √2a/2 इसका हाफ, यानी कि a/√2, ओके। तो यहाँ सबको कैपा अपॉन A तो बाहर आ जाएगा, और कितना √2 भी आ जाएगा, a√2 बचेंगे, सभी को ऐड कर दो, 2Q प्लस Q माइनस 3Q प्लस 5Q, ओके, माइनस और ये 6 है ना, ये कैंसिल हो जाएंगे इससे। तो कैपा Q अपॉन a√2, दिस इज द फाइनल
आंसर। ओके, ये प्रॉब्लम थी लेवल 2 की प्रॉब्लम, है ना। और इसमें प्यारे बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस सी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लेवल 3। लेवल 3 में हमें प्यारे बच्चों फाइंड आउट करना है लोकेशन ऑफ द पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज 0 ड्यू टू टू चार्जेस। ओके, तो यहां पर हम फाइंड करेंगे टू फाइंड द लोकेशन ऑफ जीरो पोटेंशियल along the line joining the two charges। ओके, ये है ना। ओके, तो मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन में लिख देता हूं। एक चार्ज है Q प्यारे बच्चों और एक चार्ज है 2Q। ओके, बोथ आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस d डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। और सेकंड क्वेश्चन है, एक चार्ज है Q और सेकंड चार्ज है क्या -2Q। ये भी क्या है, d डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। कितने डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द लोकेशन ऑफ जीरो पोटेंशियल, है ना। जीरो पोटेंशियल की लोकेशन फाइंड करनी। तो प्यारे बच्चों आप इसके अलोंग कहीं पर भी चाहे तो यहां निकाल ले, है ना, पोटेंशियल, क्योंकि दोनों के दोनों चार्जेस क्या है, लाइक नेचर के है ना। तो लाइक नेचर के है तो कभी पोटेंशियल किसी भी पोजीशन पर, है ना, जीरो नहीं होगा, है ना। चाहे आपका ए बी के अलोंग निकाले, आप आउटसाइड द ए बी निकाले, इनसाइड द ए बी निकाले, क्योंकि लाइक चार्जेज है। तो लाइक चार्जेज अगर है तो कभी जीरो पोटेंशियल फाइंड आउट नहीं होगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा ए बी के अलोंग या ए बी के अबव या बिलो, है ना, जहां पर पोटेंशियल क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। ओके, क्योंकि ये दोनों के दोनों लाइक चार्जेज है। ये इक्विलिब्रियम वाली हमने कंडीशन आपको बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी, है ना। वो वीडियो लेक्चर भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जब पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल के लिए यही जीरो पोटेंशियल देख रहे हैं। वहां हमने इलेक्ट्रिक फोर्स को जीरो किया था, लोकेशन ढूंढी थी कि कहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होता है ना। तो यहां पर तो कभी भी, क्योंकि हम निकालेंगे तो यहां पर तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना, इस पे तो, क्योंकि लाइक चार्जेज है तो पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होगा एक्सेप्ट एट इंफिनिटी, है ना। इंफिनिटी पे तो रेफरेंस पॉइंट होता है, वहां तो पोटेंशियल जीरो होगा ही होगा, है ना, बाकी और कहीं नहीं होगा। अब यहां देख लेते अनलाइक चार्जेज है। तो अगर अनलाइक चार्जेज है तो पोटेंशियल प्यारे बच्चों कहां पर जीरो होगा, है ना। पोटेंशियल कहां जीरो होगा, दो पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है अगर अनलाइक चार्जेज है। किसके, आउटसाइड द स्मॉलर चार्ज और इनसाइड में ए और बी के क्या, इनसाइड में कहीं क्या हो सकता है, पोटेंशियल जीरो हो सकता है। तो यहां पर दो लोकेशन हो सकती है, क्योंकि अनलाइक चार्ज है इसलिए पोटेंशियल अंदर भी जीरो हो सकता है और बाहर भी जीरो हो सकता है। आप देख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल में अगर ये कम डिस्टेंस रखे और ये क्या है डबल डिस्टेंस कर दे तो पोटेंशियल कहीं यहां जीरो हो जाएगा। मान लिया ये, है ना, ये पॉइंट कितना है, P1 है और ये पॉइंट क्या है, P2 है। तो P1 और P2 पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है। देखिए फर्स्ट केस में, है ना, अगर हम निकाले एट P1 पर, है ना,
P1 पर कौन सी लोकेशन है। तो ये हमने डिस्टेंस x सेलेक्ट कर लिया, तो P पर जो पोटेंशियल आएगा P1 पर, है ना, पोटेंशियल कितना, A की वजह से और किसकी वजह से, B की वजह से, है ना, ये कितना कैपा Q अपॉन एक्स और माइनस का है ट्वाइस ऑफ कैपा Q अपॉन कितना, बोलो कितना आ जाएगा, ये P, ये डिस्टेंस आ जाएगा D माइनस एक्स, D माइनस एक्स आ जाएगा। ओके, और ये जीरो पोटेंशियल करना है हमें, जीरो रख दो, तो ये वैल्यू कैपा Q से, तो कैपा Q कैंसिल, 1/x इक्वल टू 2 अपॉन D माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D माइनस एक्स इक्वल टू 2x, तो 3x इक्वल टू कितना D, तो x इक्वल टू D/3। कितनी लोकेशन पे, D/3 डिस्टेंस पर हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी, है ना, जीरो पोटेंशियल मिल जाएगा, ये लोकेशन। और बात करें अगर हम एट P2, है ना, P2 पर, तो ये हम y ऐड कर लेते हैं, y, तो यहाँ पर VP2 इक्वल टू कितना, VA की वजह से, VB की वजह से, A की वजह से कितना पोटेंशियल, बोलो A की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, ये तो VP2 यानी कि जीरो, VA, है ना, A की वजह से पोटेंशियल P2 पर, तो कितना कैपा Q अपॉन y, और फिर -2 की वजह से 2 कैपा Q अपॉन कितना D प्लस y, तो कैपा Q तो कैंसिल आउट। अब हमें क्या मिला, बोलो 1 अपॉन y माइनस 2 अपॉन D प्लस y इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, D प्लस वाई इक्वल टू 2y, या बताइए y की वैल्यू कितनी मिल गई, y इक्वल टू कितना मिल गया D। तो आउटसाइड में कितने डिस्टेंस पर, D डिस्टेंस पर, है ना, D डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखें, अगर चार्ज लाइक है तो कभी पोटेंशियल जीरो ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा अलोंग द लाइन या अबव द लाइन या बिलो द लाइन, यानी कि इनके सराउंडिंग में जहां पर पोटेंशियल जीरो हो, एक्सेप्ट एट इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल जीरो रहता ही है। ओके, अगर अनलाइक चार्जेज है तब पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल की दो लोकेशन होगी, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। और आउटसाइड किसके आउटसाइड होगी, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड 2q है, इसका मैग्नीट्यूड q है, तो जो छोटा चार्ज है उसके पास है ना छोटे मैग्नीट्यूड का चार्ज है, लोकेशन वहां मिलेगी, हमेशा याद रखें, है ना। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी। चलिए एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं इसके ऊपर, इन फिगर, है ना। देखिए बच्चों, A और B आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस स्मॉल d एंड A से स्मॉल a डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हमने लिया C जहां पर चार्ज है +q, और B से आपका एक पॉइंट D लिया स्मॉल a डिस्टेंस पर और इस पर चार्ज है -q। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें निकालना है, सबसे पहले VA निकाल ले, फिर VB, दोनों का माइनस ले ले। तो VA, A पर जो पोटेंशियल होगा वो C की वजह से होगा और किसकी वजह से, D की। अब C Q की वजह से पोटेंशियल कैपा Q अपॉन कितना A आ जाएगा, और D की वजह से कैपा बोलो -q, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का A प्लस D है, कितना है A प्लस D। ओके, है ना। अब सिंप्लीफाई कर लो, कैपा Q कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा A इंटू A प्लस D, है ना, यहाँ आ जाएगा A प्लस D और -a छम छम हो जाएगा,
तो ये कैपा क्यू डी अपॉन ए इंटू ए प्लस डी आ जाएगी। ओके, वी बी निकालेंगे प्यारे बच्चों सी की वजह से और डी की वजह से, है ना। तो सी की वजह से यहाँ पे ए प्लस डी आएगा, कैपा क्यू अपॉन ए प्लस डी डिस्टेंस, और इसकी वजह से माइनस कैपा क्यू, है ना, किस पर, बी पर निकाल रहे डी की वजह से, तो माइनस कैपा क्यू और डिस्टेंस कितना ए, कैपा क्यू कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया ए प्लस डी। ओके, तो ए माइनस डी छम छम। तो ये वैल्यू मिल जाएगी प्यारे बच्चों, हमें कितनी वैल्यू मिली, माइनस कैपा क्यू डी अपॉन ए प्लस डी। ओके, ये अच्छा, देयरफॉर वी ए माइनस कितना वी बी, तो वी ए माइनस वी बी दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो ट्वाइस ऑफ क्यू डी अपॉन कितना ए प्लस डी। तो हमने लेवल 3 पढ़ चुके प्यारे बच्चों, अब लास्ट लेवल है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है ना, ध्यान से सुनिए। ओके, लेवल 3 पोटेंशियल ड्यू टू concentric charge spheres। ओके, कॉन्सेंट्रिक चार्ज स्फेयर, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए पहले बच्चों, कॉन्सेप्ट इसका, है ना, क्या कॉन्सेप्ट है ना। अगर हमारे पास एक कोई भी कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, ओके, और इस कंडक्टर पे चार्ज है कितना, इस पर चार्ज है कितना, कैपिटल क्यू, आर रेडियस का कोई कंडक्टर है। ओके, ये है। और प्यारे बच्चों अगर एक कैविटी हम इसमें बना दी जाए, एक एम्प्टी स्पेस हम इसमें डाल दिया जाए, एक कैविटी इसमें बनी हुई है, सपोज ये कैविटी, और यहां पर चार्ज रखा हुआ है क्या, स्मॉल क्यू, प्लस का स्मॉल क्यू, तो आपका इंडक्शन की वजह से यहां पर कितना चार्ज आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, उतना ही, कितना, माइनस। ऊपर सरफेस पर क्या आ जाएगा, प्लस क्यू आ जाएगा, क्या, प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, है ना। और फिर यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, इनर सरफेस पर जो बड़ा स्फीयर है, कंडक्टर है, उस पे माइनस क्यू आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो बाहर की तरफ अगर हम प्लस क्यू चार्ज रख देते तो यहां आउटर सरफेस पर चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और कितनी इंक्रीज हो जाएगी, प्लस क्यू, कितनी, प्लस क्यू। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है, यही कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, फिर सुन लो, अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है ना, और उस पर चार्ज है कितना, चार्ज है कितना, प्लस क्यू चार्ज है, कितना है, प्लस क्यू, और उसके एक अंदर कैविटी है, ये है ना, एक कैविटी है, एक एम्प्टी है कैविटी, और मैं इसमें, है ना, इस कैविटी पर मैं क्या रख देता हूं, चार्ज कितना, स्मॉल क्यू दे देता हूं। स्मॉल क्यू देने पर यहां चार्ज इंडक्शन की वजह से निगेटिव होगा, यहां निगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव क्यू आएगा, फिर यहां पर इस सरफेस पर निगेटिव आएगा, तो यहां इस सरफेस पर चार्ज कितना होगा, इससे चार्ज की वजह से आउटर सरफेस पर चार्ज कैसा आएगा, प्लस क्यू आएगा, प्लस क्यू, है ना। और ऑलरेडी कितना था इसके ऊपर चार्ज, कैपिटल क्यू था, तो ये कितना,
कैपिटल क्यू प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, कैपिटल क्यू प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। ओके, तो ये और एक बात ध्यान रखनी है ये कि मैंने अभी बताई भी थी आपको कि अगर कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर का अगर ये सेंटर है, ये इसके अंदर ए पॉइंट है, ये सरफेस पर है और ये बी पॉइंट पर है ना, आर रेडियस का कंडक्टर है, तो सेंटर पर इनसाइड द स्फीयर अगर क्यू चार्ज है इस पे और सरफेस पर ये हमेशा सेम रहेगा कैपा क्यू अपॉन आर। एंड अगर बी पर हम पोटेंशियल निकालें, ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो कैपा क्यू अपॉन स्मॉल आर। ये 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं प्यारे बच्चों। अगर बाहर है तो बाहर वाला डिस्टेंस लेंगे, अगर सरफेस पर है या अंदर है तो हमेशा रेडियस ऑफ द स्फीयर का यूज होगा, यानी कि आर का यूज होगा अगर अंदर है या सरफेस पर है। तो 2 बातों पे ध्यान देना है जब भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की वजह से आप पोटेंशियल फाइंड आउट करें, तो ये ध्यान दें कि पॉइंट इनसाइड है स्फीयर के या आउटसाइड है। अगर इनसाइड है तो उस स्फीयर का रेडियस यूज करना है, और अगर आउटसाइड है तो हमें डिस्टेंस लेना है सेंटर से और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ओके, चलिए अब इस पे एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है प्यारे बच्चों, ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर पर चार्ज है कैपिटल क्यू और एक दूसरा स्फीयर है, इस पर चार्ज कितना दिया है स्मॉल क्यू। यहां पर ये सेंटर है ये, और आपको फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी और पोटेंशियल एट डी, है ना। और सी ए की वैल्यू दी गई है स्मॉल आर, और सी, ये सी तो यहां ले लिया तो ये हम पॉइंट ले लेते हैं एस, और सी एस की वैल्यू है कैपिटल आर। ओके, और सी बी की वैल्यू है प्यारे बच्चों R1 और सी डी की वैल्यू है आपका R2। ये वैल्यू आपको गिवन है ना। पूरा कॉन्सेप्ट हम अब समझ लेंगे। ओके, कंसेंट्रिक स्फीयर है, हमने ये बताया कि ये वाली रेडियस कितनी है स्मॉल आर और ये रेडियस है कितनी कैपिटल आर। ओके, सबसे हमें कहाँ कहाँ पोटेंशियल हमें निकालना है, पोटेंशियल एट सी, पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट एस, पोटेंशियल एट पॉइंट डी। ओके, ये पॉइंट मार्क किए मैंने, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहला फर्स्ट पोटेंशियल एट सी। अब सी पर जो पोटेंशियल होगा वो स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड स्फीयर। फर्स्ट स्फीयर की वजह से भी आएगा, है ना, और सेकंड स्फीयर पर जो चार्ज है उसकी वजह से, तो पोटेंशियल एट सी। ओके, तो किसकी वजह से, ए पर फर्स्ट स्फीयर की वजह से, यानी कि सी पर जो चार्ज आएगा वो किसकी वजह से, 1 की वजह से, तो C1 प्लस VC2। ओके, फर्स्ट स्फीयर की वजह से, सेकंड स्फीयर की वजह से, तो कितना है। अब ये देखो C क्या है, C क्या है स्फीयर के, ए स्फीयर के क्या है अंदर है ना, तो कितना आ जाएगा कैपा क्यू अपॉन स्मॉल आर। ओके, तो पोटेंशियल एट सी हम देख रहे हैं ड्यू टू स्फीयर। ओके, और फिर इसकी वजह से देखेंगे तो सी क्या है, इसके अंदर है स्फीयर के, है ना, स्फीयर के, बड़े स्फीयर के अंदर है टू स्फीयर, तो ये आएगा कैपा, कितना चार्ज है क्यू अपॉन कितना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आर, तो ये आ जाएगा कैपा Q
Q अपॉन R प्लस Q अपॉन R। ओके, चलिए दूसरा, पोटेंशियल एट किस पर, अब देखना है हमें पोटेंशियल एट ए पर। पोटेंशियल एट ए क्या है, सरफेस पर है, तो कितना आ जाएगा, ये पोटेंशियल वही करेंगे ए पर 1 स्क्वायर की वजह से और ए पर स्क्वायर 2 की वजह से। तो यहाँ पर पहले स्क्वायर की सरफेस पर कितना Q अपॉन कितना R। अब ये भी बाहर वाला स्क्वायर है और ये पॉइंट क्या है, अंदर है, तो हमें रेडियस क्या ये यूज करना पड़ेगा, कैपा कितना Q अपॉन कितना कैपिटल R। ओके, ये आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। यानी कि अब B पर देखें हम, B है ना, थर्ड है पोटेंशियल एट B। तो B पर पोटेंशियल 1 की वजह से, 1 पहले स्क्वायर की वजह से और सेकेंड स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा कैपा। अब B बाहर आ गया और ये डिस्टेंस कितना दिया गया है प्यारे बच्चों, CB कितना R1, तो कैपा Q अपॉन R1 लेंगे ए स्क्वायर की वजह से, ध्यान रखिए। लेकिन ये जो B है ये क्या है, 2 स्क्वायर के अंदर ही है, तो यहां पर हमारा आएगा कैपा Q अपॉन R। ओके, अब बात आ जाती है किस पर, S पर निकालेंगे, S पर है ना, पोटेंशियल एट S। तो S पर किसकी वजह से, 1 स्क्वायर की वजह से और 2 स्क्वायर की वजह से। अब सरफेस पर S जो पॉइंट है ए स्क्वायर की पहले स्क्वायर के बाहर है, तो ये डिस्टेंस लिया जाएगा, तो कैपा Q अपॉन कितना कैपिटल R प्लस कैपा Q अपॉन, है ना, ये सरफेस पर है सेकेंड स्क्वायर के, तो कैपिटल R ही आएगा। ओके, पूरे कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, ध्यान से समझना। अब लास्ट है D पर निकालना है ना, D पर पोटेंशियल एट D। तो पोटेंशियल D पर किसकी वजह से आएगा, स्क्वायर 1 की वजह से, स्क्वायर 2, तो छोटे स्क्वायर से भी बाहर है D पॉइंट और बड़े स्क्वायर से भी बाहर है, तो हम क्या लिखेंगे, कैपा, बोलो कैपा Q अपॉन, बाहर है तो बाहर का डिस्टेंस कितना लिया जाएगा, ये कितना है CD कितना है R2, और ये डिस्टेंस कितना कैपा Q अपॉन R2। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान रखें, है ना। इस तरीके के काफी क्वेश्चन, है ना, एराइज हो सकते हैं, है ना, और भी बहुत से क्वेश्चन इस पर बनाए जा सकते हैं, तो ध्यान रखें हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखें। चलिए एक प्रॉब्लम में और ले लेता हूं और क्लियर करा देता हूं इसको। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 स्क्वायर ए, स्क्वायर बी और स्क्वायर सी है ना, ये रेडियस ए, ये बी और ये क्या है सी है। ओके, ये है प्यारे बच्चों, ये दिया गया है, और यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी 2 सिग्मा, और यहाँ पर कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी 3 सिग्मा दी गई है। ओके, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा गया है, ये स्क्वायर ए है, ये स्क्वायर बी है और ये स्क्वायर सी है। तो पोटेंशियल ड्यू टू स्क्वायर ए, पोटेंशियल ड्यू टू स्क्वायर ए की वजह से पोटेंशियल, बी की वजह से और सी की वजह से। तो पोटेंशियल अगर हम ए पर निकाले, ए के सरफेस पर निकाले, है ना, इस पर, तो पोटेंशियल एट ए पर निकाले, है ना, तो ए पॉइंट, है ना, सरफेस पर है ए के, तो किसकी वजह से आएगा, ए पर पोटेंशियल हमें पहले स्क्वायर की वजह से, दूसरे स्क्वायर की वजह से और तीसरे स्क्वायर की वजह से लिखना पड़ेगा। तो A2 प्लस कितना V A3। तो सरफेस पर ही है पॉइंट, अंदर हो या सरफेस पर है, तो ये पूरा चार्ज लिख लेंगे। इस पे चार्ज कितना होगा, है ना, क्योंकि इस पे अगर चार्ज हम क्या माने QA,
हम इस पे चार्ज मान ले क्यू बी, इस पे चार्ज मान ले क्यू सी, है ना। तो हम लिखेंगे कैपा, बोलो क्यू ए अपॉन ये रेडियस आ जाएगा स्मॉल है, और क्योंकि ये बाहर आ चुका तो कैपा क्यू बी अपॉन बी, और ये इस सी भी बाहर है, कैपा कितना आ जाएगा बताइए, कैपा कितना, कैपा क्यू सी अपॉन कितना सी। ओके, इसकी वजह से चलिए अब क्यू चार्ज हमने बताया, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। चार्ज पर यूनिट एरिया का मतलब क्यू अपॉन 4 पाई स्क्वायर है आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखो हमेशा ये पॉइंट, है ना। जब अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है आपको, है ना, तो Q इंटू ए की वैल्यू, है ना, सो कैपा Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपा की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डिस आपका रेडियस का स्क्वायर करना, तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, डेंसिटी कितनी है सिग्मा है, तो यहाँ पे सिग्मा इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस सिग्मा इंटू ए स्क्वायर, ओके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू ए की वैल्यू रख दी इंटू ए, एक ए से ए गया। इसी तरह से यहाँ पे 2 सिग्मा है इंटू बी का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर अपॉन बी, एक बी से बी गया, 3 सिग्मा है इंटू क्यू सी की वैल्यू, है ना, कितना सी स्क्वायर अपॉन कितना सी, एक ही। तो ये रिजल्ट हमें मिल जाएंगे, है ना। सिग्मा बाहर ले लेंगे, ए प्लस 2b और प्लस का 3c, ये आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, अब हम देखेंगे बी, है ना, बी पर, चलिए बी पर निकाल लेते हैं। ओके, बी पर निकाल लेते हैं। तो बी पर देखिए प्यारे बच्चों, बी पर कितना आएगा, है ना, तो बी पर देखते हैं पोटेंशियल एट बी इक्वल टू, अब बी पर देखिए, है ना, बी पर अगर पोटेंशियल हम निकाले, वही बी पर किसकी वजह से, पहली स्फीयर की वजह से, फिर किसकी वजह से, दूसरे स्फीयर की वजह से, फिर किसकी वजह से, तीसरे स्फीयर की वजह से। तो पहले स्फीयर की वजह से, है ना, ये अंदर है, तो अंदर कितना होगा क्यू ए अपॉन, ये ए पॉइंट अंदर है ना, बी पर हम निकाल रहे, ये ध्यान रखें, बी पर तो अंदर है, तो क्या है पूरा इसका रेडियस यूज किया जाएगा, यानी कि बी आएगा। फिर बी पर कैपा क्यू बी अपॉन कितना बी, और सी पर ये आउटसाइड आ जाएगा बाहर, कैपा क्यू सी अपॉन सी। और उसी तरीके से क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, है ना, किसकी, क्यू ए की वैल्यू। तो क्यू ए की वैल्यू आप कितनी रखेंगे, सिग्मा इंटू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर मीन्स यानी कि ए की ए स्क्वायर, तो सिग्मा इंटू कितना ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस 2 सिग्मा इंटू बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सिग्मा इंटू 3 सिग्मा इंटू सी स्क्वायर अपॉन कितना सी, ये कैंसिल कर देना यहाँ से, ये फाइनल रिजल्ट। अब है स्फीयर सी पर निकाले हम, किस पर, पोटेंशियल एट सी। तो सी पर फर्स्ट स्फीयर की वजह से, सी पर सेकंड स्फीयर की वजह से, और सी पर पोटेंशियल किसकी वजह से, सी पर पोटेंशियल किसकी वजह से, 3 स्फीयर की वजह से। तो C1 पर निकाल रहे हैं ना, तो C1, है ना, ठीक है, क्या है जो C पॉइंट है, अब इसकी वजह से पोटेंशियल, ये क्या है बाहर की साइड में है, तो बाहर की साइड में है ना। अब हमें तो क्या है फर्स्ट स्फीयर की वजह से देखना है, सेकंड स्फीयर की, तो C पहले स्फीयर से भी बाहर है और दूसरे स्फीयर से भी बाहर है, तो क्या आ जाएगा कैपा, हाँ बोलो क्यू ए अपॉन कितना सी, कैपा क्यू बी अपॉन कितना सी, कैपा क्यू सी अपॉन सी। ओके,
और ये वैल्यू क्या है, अब वैल्यू पुट अप कर देंगे, कैपा क्यू अपॉन वैल्यू पुट अप करके आंसर आ जाएगा। कैपा क्यू ए की वैल्यू आप पुट कर दो तो कैपा क्यू ए की वैल्यू आपको पता है कितनी है, सिग्मा इंटू, यहाँ पे कैपा क्यू ए सिग्मा इंटू बोलो ए स्क्वायर, कैपा क्यू बी 2 सिग्मा है इंटू कितना है 2 सिग्मा इंटू कितना डी स्क्वायर और 3 सिग्मा इंटू आपका सी स्क्वायर है ना, और वी गेट द फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द